तो कहानी के शुरू होते ही हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक था और वो एक मैनियक होता है। मैनियक का मतलब पागल, जिस पर प्रोफेशन का क्रेज हो या फिर उसका मेंटल बैलेंस खराब हो चुका हो। रास्ते में चलते हुए फ्रैंक को एक लड़की दिखाई दे जाती है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब से घर के लिए वापस जा रही होती है। उस लड़की की सारे फ्रेंड्स अपने अपने घर तो चले जाते हैं, लेकिन वो अब पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी और वो अकेले ही अपने घर की तरफ चल पड़ती है। फ्रैंक, जिसने काफी वक्त से उस लड़की पर नजर गड़ाई हुई थी, वो उसे उसके घर तक पीछा करने लग गया। थोड़ी ही देर के बाद वो लड़की अपने अपार्टमेंट तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फ्रैंक उसके अपार्टमेंट के सभी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को काट देता है, जिससे वहां पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। फिर फ्रैंक उस लड़की के पास आता है क्योंकि उस लड़की में फ्रैंक को अपने विक्टिम दिखाई दे रही थी। वो उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बोलता है कि तुम काफी सुंदर दिख रही हो, लेकिन वो लड़की उससे इम्प्रेस होने के बजाय उससे वो डर चुकी थी और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। लेकिन फ्रैंक उसके मुंह को बंद करने के लिए उसके गले में नाइफ से स्टैब कर देता है, जिससे उस लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। उस लड़की को मारने के बाद फ्रैंक उसकी सर की स्किन को ही इस तरह से उतारता है कि देखने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। इवन वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके अगले ही दिन हमें फ्रैंक का घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बहुत सारे डम्मी देखने को मिलते हैं, क्योंकि फ्रैंक को डम्मीज को रिस्टोर करने का काफी शौक था। मतलब उन सभी डम्मीज को बिल्कुल इंसानों की तरह बनाने का, उन्हें इंसानों की तरह लुक देने का। उसने बहुत सारे डम्मीज को रिस्टोर करके एक शॉप भी बनाई हुई थी, यानी वो हर उस लड़की को मार डालता था जो उसे पसंद आती थी। बाद में वो अपने विक्टिम्स के सर के स्किन को नोच लेता था, जो कि काफी दर्दनाक लगता था, ताकि वो उन स्किन को अपने डम्मीज पर लगाकर उन्हें इंसानों जैसा बना सके। वो डम्मीज दिखने में कहीं से फेक नहीं लगती थी। फ्रैंक एक वेबसाइट को ज्वाइन कर लेता है जहाँ पर वो एक लड़की से बातचीत करता है। उन दोनों के फ्रेंडशिप हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। रात में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। उस लड़की को फ्रैंक काफी अच्छा लगने लग गया था और वो इसे लाइक भी करने लग गई थी। वो लड़की फ्रैंक से पूछती है कि क्या तुम मैरिड हो, जिस पर फ्रैंक कहता है कि नहीं, ना तो मैं मैरिड हूँ और ना ही मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है। फ्रैंक का दिल तो चाहता था कि वो उस लड़की को भी मार डाले, इसीलिए उसे अजीबोगरीब तरह के विजन आने लग जाते हैं। वो देखता है कि उस लड़की के सर से खून बह रहा है, उसी जगह से जहाँ से वो अपने सभी विक्टिम्स के स्किन को उतारता है। आसपास वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे वो इसे अजीब नजरों से घूर भी रहे हैं। तभी उसे बहुत ही ज्यादा हेडेक होने लग जाता है। वो फौरन वहाँ से भागता है और अपने मेडिसिन लेता। इसी वजह से उसका मेंटल बैलेंस भी खराब था। फिर वो लड़की फ्रैंक को अपने घर लेकर आती है, लेकिन तभी फ्रैंक के अंदर का जानवर जाग गया और वो उस लड़की का गला घोंटते हुए उसे जान से मार डालता है। वो उस लड़की की भी सर के स्किन को काटकर अपने साथ लेकर जाने लग गया था, ताकि वो उसे भी अपने लाए हुए डम्मीज पर लगा सके। घर पहुंचते ही वो उस लड़की का स्कैल्प को एक डम्मी पर लगाता है। वो समझ रहा था कि शायद वो लड़की, यानी जो अभी अभी उसी के हाथों मारी गई, अभी भी जिंदा है। फ्रैंक को यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो सारी लड़कियां मर चुकी हैं, बल्कि उसे तो बस यही दिखाई दिए जा रहा था कि वो अभी भी जिंदा हैं। मर्डर्स करने के बाद वो अपने आप को मिरर में देखने लग गया। वो जोर से मारकर मिरर को ही तोड़ डाला, यानी वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी कर देता था। वो जो कुछ भी करता है, जो उसने इतने सारे मर्डर्स कर रखे थे, उसे खुद इस बात को लेकर काफी पछतावा भी होता जा रहा था। वो अपने आप पर गुस्सा करने लग जाता है। फिर वो अपने बचपन की बात याद करता है कि जब वो अपने मॉम की बालों को काफी प्यार से सहलाता और बनाया करता था। दोनों माँ और बेटा एक दूसरे को काफी प्यार करते थे, एक दूसरे से काफी अटैच्ड थे। सुबह के टाइम में फ्रैंक देखता है कि उसकी शॉप की बनाई हुई डम्मीज का एक लड़की पिक्चर्स बनाए जा रही है। फ्रैंक शॉप से बाहर आकर उस लड़की से बातें करने लगा। वो लड़की अपने बारे में बताते हुए कहने लगी कि मेरा नाम ऐना है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। वह कहने लग गई कि मैं अपने शो के लिए आपकी डम्मीज के पिक्चर्स बनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि उसकी डम्मीज उसे काफी पसंद आए हैं। यह सुनने के बाद तो फ्रैंक उसे अपने बाकी के डम्मीज को दिखाने के लिए अंदर बुला लेता है। वो ऐना को बताता है कि मुझे डम्मीज रिस्टोर करना, यानी मुझे उन सभी डम्मीज को चेंज करना काफी पसंद है। इवन ये मेरा पैशन है और साथ ही साथ ये हमारा फैमिली बिजनेस भी है। वो कहता है कि मेरी माँ कुछ टाइम पहले मर चुकी थी और अब से मैं ही इन सारे बिजनेस को संभाले जा रहा हूँ। ऐना उसके कामों से काफी इम्प्रेस हो जाती है, इसीलिए उसे वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती है ताकि वो दोनों मिलकर काम कर सके। ऐना जब वहाँ से चली जाती है तब फ्रैंक उसके बारे में सोचता है, क्योंकि ऐना उसे काफी अच्छी लगी हुई थी और वो उसे लाइक भी करने लग गया था। फिर फ्रैंक अपने नेक्स्ट विक्टिम के लिए चला जाता है। बाहर आने के बाद वो बहुत सारे लड़कियों को देखता है ताकि वो अपनी प्यारी सी डम्मी को बना सके, मगर यहाँ पर उसे कोई भी पसंद नहीं आती। उसे कोई भी लड़की सूटेबल नहीं दिख रही थी। लेकिन तभी रात में उसे एक लड़की पसंद आ जाती है, जो कि एक डांसर थी और दिखने में काफी खूबसूरत भी थी। जब वो लड़की घर के लिए जा रही होती है तब फ्रैंक उसका पीछा करने लग जाता है। उस लड़की को रियलाइज होने लग गया था कि ये मेरा पीछा कर रहा है, इसीलिए वो फौरन ट्रेन से उतर जाती है। लेकिन फ्रैंक के ऊपर तो उस लड़की को मारने का
जुनून सवार हो चुका था और वो भी ट्रेन से उतर जाता है। भागते हुए वो लड़की पार्किंग एरिया में जाती है और फ्रैंक उस पार्क का गेट को ही लॉक्ड कर देता है। वो लड़की वहाँ पर अब बुरी तरह से फंस चुकी थी और अब वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती थी। तभी फ्रैंक उस लड़की पर अटैक कर देता है और उसे अपने नाइफ से उस पर बार बार स्टैब कर दिया और वो मर जाती है। यहाँ पर भी वो उस लड़की की भी स्किन को काट लेता है ताकि वो उसे अपने डम्मी पर लगा सके। फिर एना फ्रैंक के स्टोर में आती है जहाँ पर वो काम कर रहा था। एना उसे काम करते हुए देखती रहती है। कुछ टाइम के बाद वो दोनों आउटिंग करने के लिए बाहर चले जाते हैं जहाँ पर फ्रैंक एना को गौर से देखते ही जा रहा था क्योंकि उनकी चॉइसेस काफी मैच होती दिखाई दे रही थी। तभी अचानक से फ्रैंक को माइग्रेन अटैक हो जाता है और यह देखकर एना परेशान हो जाती है। फ्रैंक उसे कहने लगा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ से भागकर वो सीधा डॉक्टर के पास आ जाता है। डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन दे देता है जिससे वो फिर से नॉर्मल हो गया। फिर हम देख पाते हैं कि फ्रैंक अपने डम्मीज के साथ ही था। साथ ही साथ वो टीवी पर चल रही न्यूज भी देख रहा था कि सिटी में मर्डर की तादाद बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर वो अपने बचपन की एक बात को याद करने लग जाता है कि उसके फादर के डेथ के बाद उसकी मदर अय्याशी में पड़ चुकी थी। उसकी मदर को यह सब भी पता था कि मेरा बेटा यह सब कुछ देख रहा है, लेकिन उसने इस बात का परवाह न करते हुए भी अपनी हरकतें बरकरार रखी। इसी वजह से उसने अपने मदर का बदला लेने के लिए सारी लड़कियों को मारा करता था। इस बात को याद करके फ्रैंक काफी अपसेट होता है। इसीलिए वो उसका दिल चाहने लगा कि वो एना के पास जाए, उसे देखे और उससे मिले। वो गाड़ी में बैठकर एना के शॉप के बाहर जाता है। एना उसे कॉल करके कहने लग गई कि कल हम मूवी देखने जाएंगे क्योंकि मैं कल फ्री हूँ। फिर वो दोनों मिलकर अगले दिन थिएटर में मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर भी फ्रैंक एना को गौर से देखने लग जाता है। एना भी उसे देखकर कहती है कि वो भी फिल्म पर गौर करे, लेकिन उसी टाइम पर फ्रैंक को अपने मर्डर्स के विजन्स आने लग जाते हैं और उसे काफी अजीब फील होने लग गया था। बाहर आकर वो एना से पूछता है कि क्या तुमने मूवी एंजॉय की। एना का जवाब था कि मूवी की स्टोरी काफी अच्छी थी। उसी टाइम पर एना का कॉल आ जाता है। फ्रैंक भी पूछता है कि किसकी कॉल है। तब वो उसे बताती है कि मेरी फियोंसे की कॉल है और वो मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। फियोंसे का नाम सुनकर फ्रैंक को काफी बुरा फील होता है। एना फ्रैंक को अपनी फियोंसे से मिलवाना तो चाहती थी, लेकिन वो इस बात से साफ इनकार कर देता है। यह सुनकर एना वहाँ से चली जाती और फ्रैंक काफी हर्ट हो जाता है। अगले दिन फ्रैंक एना की शो में जाता है और फ्रैंक को वहाँ पर देखकर एना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर फ्रैंक एना के फियोंसे को भी देख पाता है, जिसे देखकर वो काफी जेलस होता है और उस काफी गुस्सा भी आने लग गया। एना का फियोंसे जब वॉशरूम में गया तो फ्रैंक भी उसके पीछे पीछे ही गया था। एना का फियोंसे उसे देखकर कहने लग गया कि मैं जानता हूँ कि तुम एना के फ्रेंड हो और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो। इसीलिए वो फ्रैंक को बेइज्जत करते हुए वहाँ से चला जाता है। फ्रैंक जब खुद को मिरर में देखता है तो उसे काफी गुस्सा आने लग गया था। कुछ टाइम के बाद वो एना के कोलीग से भी मिलता है जो फ्रैंक को कहती है कि मुझे तुम्हारा वर्क काफी पसंद आया है, जिसकी वजह से मैं काफी इम्प्रेस भी हुई हूँ। फ्रैंक उस लेडी के फेस के साथ साथ उसके बालों को घूरते जा रहा था। उसे इस बात का रियलाइज होता है कि ये मेरी मदर है जो रूप बदल कर यहाँ पर आई हुई है। जिसके बाद वो लेडी अपने घर के लिए निकल पड़ती है और फ्रैंक यहाँ पर भी उस लेडी के घर तक उसका पीछा करने लग गया था। उस लेडी को वहाँ पर जब किसी के होने का एहसास होता है तो वो अपने आंखों से कपड़े हटा देती है। अभी वो कुछ सोच समझ पाती, फ्रैंक उसके मुंह को पकड़कर पानी में डुबा डुबा कर उसकी सांस को रोक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उस लेडी को जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। दरअसल उसे फ्रैंक ने ही बांधा हुआ था। लेडी फ्रैंक से रिक्वेस्ट करने लग गई थी कि प्लीज वो उसे छोड़ दे, उसे ना मारे। जिस पर फ्रैंक कहता है कि अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, क्योंकि मैं अब जान चुका हूँ कि तुम मेरी माँ हो जो रूप बदल कर वहाँ पर आई हुई थी और मैंने तुम्हें बहुत ही प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे बदले में क्या दिया? तुम्हें तो सिर्फ अपनी अय्याशी का पड़ी हुई थी। यह कहकर फ्रैंक अपने बड़े नाइफ से स्टैब करते हुए उसे मार देता है, यहाँ तक कि वो उसके भी सर के स्किन को निकाल लिया ताकि डम्मी पर लगा सके। फ्रैंक एना पर कॉल करके कहने लग गया कि मेरी डम्मीज रिटर्न कर दो। एना उसे बताती है कि कल रात मेरे कुलीग का मर्डर हो गया है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मुझसे सवाल पर सवाल किए ही जा रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और बहुत ही परेशान भी है। यह सुनकर फ्रैंक एना से कहने लग गया कि तुम्हें रिलैक्स करने के लिए मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। कल रात जिस लेडी को मारकर फ्रैंक ने उसके सर की स्किन को निकाल कर लाया हुआ था, उसे वो एक डम्मी पर लगा दिया था और उसे एक कपड़े भी पहना भी दिया था। फ्रैंक जब एना के घर जाता है तो वहाँ पर एक आदमी को देखता है। एना उसे बताती है कि ये मेरा नेबर है। तभी एना का नेबर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फ्रैंक एना से पूछने लग जाता है कि तुम्हारा फियोंसे दिखाई नहीं दे रहा, आखिर वो कहाँ पर है? एना कहने लगी कि जब मेरे फियोंसे को यह पता चला कि मैं
मुश्किल में हूँ तो उसने मेरा साथ ही छोड़ दिया। एना कहती है कि कल रात मुझे मेरे कुलीग के साथ ही रहना चाहिए था, इससे शायद वो बच जाती। एना रोने लग जाती है। फ्रैंक उसे कहता है कि तुम उसकी मौत का रिस्पॉन्सिबल खुद को मत समझो और वो उसे रिलैक्स करने लग जाता है। फ्रैंक एना से कहने लगा कि इंसान के बॉडी में सिर्फ बाल ही बचे हुए हैं जो कभी भी नहीं मरते। यह सुनकर एना अपने कुलीग को काफी ज्यादा ही मिस करने लग जाती है और रोने लग जाती है। फ्रैंक उसे शांत करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी कुलीग तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर ही रहती है, तो तुम्हारी कुलीग ने तुम्हें हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाया? सिटी में और भी बहुत सारे मर्डर्स हो रखे हैं जिसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में लगी हुई है, तो क्या तुम उन सबके मौत का रिस्पॉन्सिबल खुद समझोगी? यह सुनते ही एना फौरन से समझ जाती है कि फ्रैंक ने ही उसके कुलीग का मर्डर किया हुआ है, तभी तो वो उसके घर का एड्रेस जानता है। बौखलाते हुए एना नाइफ पकड़कर फ्रैंक को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फ्रैंक एना को काफी समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन एना कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो फ्रैंक को नाइफ से स्टैब करके खुद अपने वॉशरूम में छुप जाती है और अपने उसी नेबर को आवाज देने लग गई थी। एना की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज को सुनकर उसका नेबर वहाँ पर आ गया था, लेकिन फ्रैंक एक चाकू से उस पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। फ्रैंक एना से कहने लगा कि वो जल्दी से बाहर आ जाए, लेकिन एना तो काफी डर चुकी थी, इसीलिए वो बाहर नहीं आती। तभी एना का नेबर उठकर फ्रैंक पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार फ्रैंक उसे मार मार कर उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर फ्रैंक डोर तोड़ते हुए अंदर चला जाता है। तेजी के साथ वो एना को दबोच लिया और उसके गले को दबाते हुए उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद वो एना को अपने गाड़ी में रखकर अपने घर ले जाने लग जाता है। होश आने पर एना एक डम्मी के हाथ से फ्रैंक पर अटैक कर देती है। स्टैब करने के बाद वो वहाँ से भागने लग जाती है। तब फ्रैंक जख्मी ही हालत में ही उसका पीछा करने लग गया था। एना एक गाड़ी को रोक लेती है और उससे हेल्प मांगने लग जाती है, और वो ड्राइवर भी एना को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से भाग जाता है। ड्राइवर भी जब फ्रैंक को खून में सना हुआ देखा तो उसे अपने कार से टक्कर मारते हुए आगे निकल गया, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे ड्राइवर के साथ ही साथ एना भी इंजर्ड हो जाती है। फ्रैंक एना के पास आकर देखता है कि एना काफी ज्यादा ही इंजर्ड हो चुकी थी। वो एना को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें चाहने लग गया हूँ। यह कहने के बाद फ्रैंक अपने रेजर से एना के सर के स्किन को भी निकाल लेता है ताकि उसे अपने डम्मी पर लगा सके, और घर ले जाकर उसे अपने प्यारी सी डम्मी पर लगा देता है ताकि वो डम्मी एना के रूप में हमेशा उसके साथ रहे। एना के डम्मी को वो ब्राइडल वाली ड्रेस पहनाता है और उसे एक रिंग भी पहनाते हुए सोचने लग गया कि अब उन दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन तभी उसी टाइम पर उसे हेल्यूसिनेशन होने लग जाते हैं कि सारे विक्टिम्स उसे मजाक बना रही हैं, उस पर हंस रही हैं। उसके सारे विक्टिम्स उस पर अटैक करके उसे भी डम्मी बना देती हैं और वो मर जाता है। यहाँ पर सच में फ्रैंक के अंदर का बीमारी उसे डम्मी बना दिया था। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पुलिस की एक टीम आती है और फ्रैंक को मरा हुआ पाती है। उसके मरते ही यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।